हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और आज हमें जिसने स्टोरी शेयर की है उनका नाम है अनु। ये स्टोरी तब की है जब अनु 10 साल की थी। अनु की मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण अनु की मम्मी और उनके पापा उनका इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं और अनु छोटी थी इसलिए उन्हें उनकी दादी और चाची के पास छोड़ जाते हैं। अनु की दादी यूपी में रहा करती थी। ये स्टोरी इतनी साल पुरानी है कि उस टाइम गांव में घरों में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। वॉशरूम या फ्रेश होने के लिए लोग खेतों में जाया करते थे। जब भी अनु की दादी और चाची खेत में जाया करती थी वो अनु को भी अपने साथ ले जाया करती थी। एक दिन की बात है, सुबह के 5 बजे थे, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। अनु की दादी हाथ में लालटेन लिए अनु के साथ खेत में जा रही थी। उनकी चाची भी उनके साथ थी। जब वो खेत से आ रहे होते हैं तब अनु को दिखता है कि उनकी चाची के कंधे के पास किसी का साया है। उनकी चाची अनु से दूर थी तो वो सोचती है जब चाची पास आएगी तब देख लूँगी, लेकिन जब चाची पास आती है तो अनु को कुछ भी नज़र नहीं आता है। अनु सोचती है कि मेरा ही ये वहम होगा। लेकिन नेक्स्ट डे जब अनु की दादी और चाची अनु के साथ फिर से खेत में जाती है, आते टाइम अनु को उनकी चाची के दोनों कंधे पर किसी का साया बैठा हुआ नजर आता है। अनु सोचती है कि इस बार तो मैं देख कर ही रहूंगी कि कौन है। जब उनकी चाची अनु के पास आती है तब अनु को नजर आता है एक औरत का साया जिसके लंबे लंबे बाल थे और उनका सिंदूर नाक से स्टार्ट था, ऑरेंज कलर का। जैसे बिहार में औरतें सिंदूर लगाती हैं बिल्कुल उसी तरह ऑरेंज रंग का। अनु ये देखकर डर जाती है। वो अपनी दादी को बोलती है कि दादी देखो, चाची के कंधे पर कोई बैठा है। जब दादी वहाँ पर देखती है तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता है। वो सोचती है कि अनु छोटी है इसलिए मजाक कर रही होगी। वो उनकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। वो अनु को धमकाकर घर ले जाते हैं। अनु भी सोचती है कि मैं इसका पता तो लगा कर रहूँगी। अब अनु को उनकी चाची से डर लगने लगा था। वो सोचती है कि अब से मैं उनके साथ खेत में नहीं जाया करूँगी। अगले दिन अनु अपनी चाची और दादी के साथ खेत में नहीं जाती है। लेकिन उस दिन होता क्या है कि खेत से आने के बाद अनु की चाची की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दादी सोचती है कि पंडित को चेक कराते हैं। पंडित को घर में बुलाया जाता है। पंडित जी देखकर ही बता देते हैं कि इनको एक साये ने पोजेस कर लिया है। ये सुनकर सभी घर वाले बहुत डर जाते हैं। पंडित जी किसी तांत्रिक का पता देते हैं और बोलते हैं कि इनका इलाज मैं नहीं कर सकता, आप इन तांत्रिक से इनका इलाज कराइएगा। जब तांत्रिक जी को कॉल किया जाता है तो तांत्रिक जी बोलते हैं कि मैं कल आऊँगा इनका इलाज करने, अभी मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं हूँ। उसी रात होता क्या है कि अनु की चाची रात के टाइम पर ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। जब अनु की दादी उनके चाची के पास आती है तो वो उनको ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। अनु की चाची को उस रूम में लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद अनु की चाची के पास कोई भी नहीं जाता है। अनु को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनकी मम्मी के बाद वो अपनी चाची से बहुत कनेक्टेड थी क्योंकि वही उनका ध्यान रखा करती थी। नेक्स्ट डे तांत्रिक जी आते हैं। वो अनु की चाची को देखते हैं और उन पर झाड़ फूक करके चले जाते हैं। सब सोचते हैं कि अब चाची बिल्कुल ठीक हो चुकी है। चाची की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अनु चाची को पानी देने के लिए उनके पास जाती है। जब अनु उनकी चाची के पास जाती है तो उन्हें फिर से उनके कंधे पर कोई औरत बैठी नज़र आती है। वो औरत उनके कंधे से उतरकर अनु के पास आती है और बोलती है मेरे साथ चलो। अब तो अनु से वो औरत बातें भी करने लगी थी। अनु ये देखकर डर के मारे चिल्ला देती है और उनकी दादी उनके पास आती है। अनु फिर से बताती है कि दादी वो औरत कहीं नहीं गई है, वो चाची के कंधे पर अभी भी बैठी हुई है। लेकिन दादी फिर से सोचती है कि अनु तो बच्ची है, कुछ भी बोलती है। लेकिन कभी कभी हमें बच्चों की बात भी मान लेनी चाहिए, जो कि उनकी दादी ने नहीं मानी थी। कुछ देर बाद ही अनु की चाची फिर से चिल्लाने लगती है। अनु की दादी सोचते हैं कि अभी तक अनु की चाची ठीक नहीं हुई है। वो फिर से तांत्रिक जी से बात करते हैं। तांत्रिक जी बोलते हैं मैंने तो अपना सारा इलाज कर लिया था, लेकिन लगता है ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आत्मा है, इसका इलाज मेरे बस की नहीं है। अनु की दादी और चाचा
बहुत कांटेक्ट मिलाते हैं, सबसे पूछते हैं कि कोई अच्छा झाड़ फूक वाला मिल जाए जिससे अनु की चाची का इलाज करा ले। इसी चक्कर में 2-3 दिन बीत जाते हैं। फिर उनको एक अच्छे ओझा मिलते हैं। जब उनको घर पे बुलाया जाता है, वो देखकर बताते हैं कि अनु की चाची को उस आत्मा ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया है। तभी अचानक अनु की दादी वहीं उठती है। वो गुस्से में अनु की चाची के बेड के नीचे से एक कटा हुआ सिर लेकर आती है। अनु की दादी के अंदर उस टाइम उनके देवता आए हुए थे और उनके पास कुछ ऐसी शक्ति थी जिससे वो उस औरत का कटा सिर लाकर उन ओझा के सामने रख देते हैं। फिर ओझा जी बताते हैं कि ये बात बहुत साल पुरानी है। ये जो औरत की आत्मा है जो अनु की चाची में आई हुई है, इनकी शादी होते होते रह गई थी। इनके घर में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, जिस कारण इस औरत ने अपना सर काट दिया था और वो सर जाकर अनु के घर वाले प्लॉट में ही गिरा था। उस औरत के फैमिली वाले उनके सिर को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सिर ना मिलने के कारण सिर्फ उनकी बॉडी को ही अंतिम संस्कार दे दिया जाता है और वो सिर्फ अभी इस टाइम पर अनु के घर की जमीन के नीचे दबा हुआ था, जिसे अनु के घर के देवता ने अपनी शक्ति से निकालकर ओझा के सामने रख दिया था। ओझा जी ने सबको सतर्क किया था कि जब जब किसी के घर में शादी होगी, ये आत्मा फिर से जाग जाएगी, क्योंकि इनका शादी का सपना अधूरा रह गया है। तो वो शादी करने की कोशिश करेगी, वो दुल्हन को हार्म करना चाहेगी जिससे वो दूल्हे से शादी कर सके। आज भी जब भी किसी घर में शादी होती है तो सब पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं, उस दुल्हन का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।